नमस्कार दोस्तों, टेक गाकू साहब पर स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर्स डाटा टाइप्स पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बुलियंस डाटा टाइप। ठीक, तो बुलियंस डाटा टाइप जिसे पाइथन में बुल डाटा टाइप बोला जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसे। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू, यानी जब हमें दो ही तरह की वैल्यू की जरूरत है, जैसे कि ट्रू होगा या फॉल्स, तब हम बुलियंस डाटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि कोई ये बस क्रिएट किया पास, यानी पास में दो ही तरह के वैल्यू हो सकती हैं, या तो वहाँ ट्रू होगा यानी कि वह पास होगा, या तो फिर वो फेल होगा यानी कि फॉल्स। ठीक, तो जब हमें ट्रू या फॉल्स दो ही तरह की वैल्यू की जरूरत होती है, तो बुल्स डाटा टाइप का यूज होता है। नेक्स्ट डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, एक प्रकार का कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का समूह है इन सीक्वेंस ऑर्डर में। ओके, इट इज सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। जो स्ट्रिंग होगा वह तो सिंगल कोटेशन मार्क से सराउंडेड होगा या फिर डबल कोटेशन मार्क से होगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं स्ट्रिंग का। कोड मान लीजिए नेम, ओके, और इसमें हम लोग स्टोर कराते हैं अभिषेक। ओके, अब अभिषेक को हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, और इसका हम टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप नेम, और इसे रन कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट क्या आया, अभिषेक, यानी कि, और इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग। ओके, तो नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट एक हम और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रिंग जो होता है वह होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो यानी कि यदि हमें इस स्ट्रिंग से कोई सिंगल कैरेक्टर्स चाहिए, तब हम कैसे एक्सेस करेंगे उसे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स मेथड का। ओके, तो जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं सभी का एक इंडेक्स होता है, कि इंडेक्स नंबर होता है, और यह स्टार्ट होता है 0 से। ओके, यह स्टार्ट होता है 0 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे जो भी उसका इंडेक्स नंबर होगा। तो इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है 0 से। तो हम यहाँ, हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखेंगे। तो हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर्स मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभिषेक का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। और यदि हमें ग्रुप्स में कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि हमें केवल यहाँ तक, अभी तक कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट और इन वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 0 1 2 3, तो यहाँ पर हम देंगे स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग 0, और हम यहाँ पर कॉलन साइन यूज करेंगे, और यहाँ पर बताएंगे कहाँ स्टॉप करना है। ठीक, तो स्टॉप करना है उसे
यानी कि जो आई का इंडेक्स नंबर है, ठीक, तो 0 1 2 3 यानी कि 3, तो यहाँ पर हम 4 देंगे क्योंकि यहाँ जो रन होता है वह 1 स्टेप पीछे तक रन होता है। तो हम यहाँ पर यदि 4 देते हैं तो यहाँ 3 तक का जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वह हमें प्रिंट करके देगा। तब हम यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 3 पर जो भी कैरेक्टर्स होगा और 0 से लेकर के 3 तक के इंडेक्स नंबर का जो भी कैरेक्टर है उसे यहाँ प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे हम लोग रन कराते हैं। आप यहाँ देखिए अभी यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। तो यदि हम यहाँ पर जैसे कि कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं और केवल लास्ट वैल्यू देते हैं तब क्या होगा। तो यदि नेम और यहाँ पर हम स्टार्टिंग वैल्यू ना दे करके लास्ट वैल्यू केवल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 7 हमने दिया लास्ट वैल्यू केवल, तो हम इसे प्रिंट कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू है वह बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है और लास्ट की जो आपने वैल्यू दी है वहां तक प्रिंट कर दिया इसने, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्लाइसिंग। इससे हम लोग आगे के वीडियोज में डिटेल्स में पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्या है, तो लिस्ट इज अ डाटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट क्या है, एक प्रकार का डाटा टाइप है पाइथन में, दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। यानी कि यदि हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करना चाहते हैं इन अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल पर, तो हम लिस्ट का यूज करेंगे। एंड लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, और लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आइटम्स विल बी प्लेस्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स विद कॉमा सेपरेटेड। तो जो लिस्ट आइटम्स हैं इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कामा के साथ में। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, स्टूडेंट्स एक यहाँ पर वेरिएबल्स नेम हमने क्रिएट किया और इस पर हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया स्टूडेंट्स के नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभम हो गया, फर्स्ट आइटम शुभम, एंड सेकंड हो गया राकेश, और थर्ड जैसे कि खुशी हो गया, एंड फोर्थ हो गया सिमरन। तो ये स्टूडेंट के नेम हमने स्टोर कर दिए हैं स्टूडेंट नाम के वेरिएबल पर। एक सिंगल वेरिएबल पर हमने कई सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कर दिए। और जैसे कि मार्क्स हो गया, किसी स्टूडेंट का हमें मार्क्स स्टोर करना है तो हम इस प्रकार से मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फ्रूट नाम का वेरिएबल्स बनाया और इसमें जितने भी फ्रूट्स हैं उनके स्टोर कर दी वैल्यू, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये सब क्या है, लिस्ट है एक प्रकार की। चलिए हम लोग लिस्ट पर भी देख लेते हैं। तो लिस्ट, तो एक हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं लिस्ट स्टूडेंट, या लिस्ट नाम से ही हम लोग बना लेते हैं लिस्ट। और यहाँ पर हम लिस्ट के आइटम्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू, मान लीजिए कि अभिषेक हो गया, एंड सेकेंड वैल्यू हम लिखेंगे खुशी हो गया, और थर्ड वैल्यू मान लीजिए हमने लिखा सिमरन। और एक और हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया शिवम। ओके, तो ये रहा हमारा लिस्ट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको यदि हमें लिस्ट को एक्सेस करना है तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे प्रिंट, और जो भी हमने यहाँ वेरिएबल्स नेम बनाया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट। तो हमारा ये जो लिस्ट है यह हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो इसका हम टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम टाइप में पास कर देंगे वेरिएबल्स नेम जो हमने बनाया है, और ये हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा।
तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नीचे जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा हमारा लिस्ट, जिसमें कि ये रहे लिस्ट के सभी वैल्यूज और ये रहा लिस्ट की क्लास यानी लिस्ट का टाइप क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग जैसे लिस्ट में भी मल्टीपल आइटम्स है, तो यदि हमें कोई सिंगल आइटम से एक्सेस करना है तब भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग मेथड का प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल्स नेम जो भी होगा, और उसका इसमें भी इंडेक्स नंबर होता है, यहाँ भी 0 से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट आइटम का इंडेक्स नंबर होगा 0 और लास्ट वाले आइटम्स का इंडेक्स नंबर होगा जो भी लिस्ट की लेंथ है उससे 1 नंबर कम होगा। जैसे कि इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 4 आइटम्स हैं इसमें, तो इस लास्ट वाले आइटम्स का जो इंडेक्स नंबर होगा वह होगा 3। ठीक, तो हमें जैसे कि जानना है कि 0 से लेकर के थर्ड पोजीशंस तक के कौन कौन से आइटम हैं, तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंड लिखेंगे हम थर्ड पोजीशन से, यानी कि 4th हमें देना है। ठीक, क्योंकि 1 स्टेप पीछे चलता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग से लेकर के जो भी थर्ड पोजीशन तक उसमें वैल्यूज होंगी वह हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इसे रन कराया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 0, 1 और 2 एंड 3, यानी कि जब हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो भी देंगे वहां तक की वैल्यू हमें प्रिंट होकर के आ जाएगी ग्रुप्स में। और यदि हमें एक सिंगल चाहिए, जो भी आपको चाहिए जिस भी पोजीशंस का एलिमेंट आप उसका इंडेक्स नंबर पास कर देंगे। जैसे कि हमने दिया सपोज मुझे चाहिए थर्ड नंबर का, तो हम यहाँ पर दे देंगे 2, यानी कि 0 से ही स्टार्ट होता है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और हमारा जो भी थर्ड पोजीशन का एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 2 होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे रन कराएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर सिमरन है, तो सिमरन यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिस्ट को पूरा होल लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में केवल लिस्ट नेम लिखिए जो भी आपने बनाया है जिस नाम से लिस्ट, और आपकी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। और यदि आपको एक इंडिविजुअल उस लिस्ट का आइटम चाहिए तो आप यहाँ पर इस प्रकार से प्रिंट करा सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू। और यदि आपको रेंज में चाहिए जो भी आइटम्स हैं यानी कि ग्रुप्स में, तब आप इस प्रकार से प्रिंट कराएंगे, यानी कि जहां से आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देंगे और कहां तक आपको प्रिंट कराना है वो वाली वैल्यू देंगे। ठीक, लास्ट वाला इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट डाटा टाइप्स है टपल्स। ओके, तो नेक्स्ट डाटा टाइप हम लोग देखने वाले टपल्स। टपल्स क्या होता है, तो जो टपल्स इज आल्सो यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। जैसा कि लिस्ट था वैसा ही टपल्स भी होता है, इसमें भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। टपल्स आइटम विल बी प्लेस्ड इनसाइड पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। लिस्ट आइटम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जा रहा था, लेकिन टपल्स जो है वह पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा और कामा से सेपरेट रहेगा। तो टपल्स और लिस्ट बस एक ही जैसे हैं, बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है, लिस्ट आपका होता है म्यूटेबल्स डाटा टाइप और टपल आपका होता है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल्स डाटा टाइप वह डाटा टाइप होता है जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है बाद में, और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होता है जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने एक बार ये बना दिया, आपने टपल्स एक बार आपने क्रिएट कर दिया, तो अब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं।
और लिस्ट में आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक लिस्ट बनी हुई है और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को, जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट, जो भी नेम है उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे, किस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, और इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर हम उसे जो भी न्यू वैल्यू है उस न्यू वैल्यू को यहाँ पर हम लोग इस पर असाइन कर देंगे। तो न्यू वैल्यू जैसे कि अभिषेक की जगह पर मैं लिखना चाहता हूँ न्यू वैल्यू, मान लीजिए कि सचिन, ठीक, तो सचिन लिखते हैं और न्यू वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसे हम लोग प्रिंट कराते हैं, ठीक, प्रिंट लिस्ट, और अब हम लोग देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो लास्ट में आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या था, अभिषेक था इसमें, लेकिन लास्ट में देखिए अब ये चेंज हो चुका है, यहाँ पर सचिन आ चुका है, अभिषेक की जगह पर क्या आ चुका है, सचिन आ चुका है। और लेकिन यही यदि यहाँ टपल होता तो इसमें यहाँ पॉसिबल नहीं था, ठीक, लिस्ट में तो हमने चेंज कर दिया वैल्यू को, लेकिन यही यदि टपल होता तो उसमें हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो चलिए हम लोग टपल्स भी देख लेते हैं। तो टपल्स डाटा टाइप हम लोग क्रिएट करते हैं, टपल इसके लिए हम लोग पैराथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर टपल्स के आइटम्स को लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं कोई से भी, कॉमा, ठीक, तो हमने यहाँ पर एक टपल्स क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यदि हमें इस टपल को एक्सेस करना है तो हम प्रिंट के अंदर इसका जो भी हमने जिस नाम से क्रिएट किया है इस टपल्स को, हम यहाँ पर उसका नेम लिख देंगे। जैसे कि हमने इस टपल को टपल नाम से क्रिएट किया है, तो जैसे हम टपल्स लिखते हैं यह हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक। तो प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप, इसका चेक कर लेंगे, टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शंस, और टाइप फंक्शंस में हम देंगे यहाँ पर जो भी इसका नेम होगा टपल, और ये देखिए हमारा यहाँ प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसे रन करते हैं। ये देखिए जो भी इसकी वैल्यूज हैं वह प्रिंट होकर के आ गई है। अब जैसे कि हमें टपल्स में भी हम एक इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं और ग्रुप में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल नेम टपल, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर देंगे। इंडेक्स नंबर सपोज मुझे चाहिए सेकेंड पोजीशन वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो सेकेंड पोजीशन वाला हमें एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। और हम यहाँ देखेंगे प्रिंट करा के इसको, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए सेकेंड पोजीशन पर आपका 56 है, तो 56 यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गया है। और जैसे कि अब बात की जाए इसमें म्यूटेबल और इम्यूटेबल की, जैसे कि मैंने कहा लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। हमने देखा था अभी लिस्ट में हमने अभिषेक को चेंज करके सचिन उस पर असाइन कर दिया था। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 34 को, यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ 64, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या यहाँ पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे जैसे कि वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर बताएंगे 0, और यहाँ पर हम इस पर न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। न्यू वैल्यू मान लीजिए कि हम चाहते हैं 64, तो 64 लिखेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंट करा के क्या यहाँ हुआ या नहीं हुआ, ठीक। तो प्रिंट टपल
देखिए यहाँ पर एरर आने लगा, टाइप एरर, यानी कि टपल में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए टपल्स क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। जो लिस्ट और टपल में मेन डिफरेंस क्या है, लिस्ट आपका चेंजेबल है, यानी कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं, और लिस्ट क्या है आपका अनचेंजेबल है। सॉरी, टपल क्या है आपका अनचेंजेबल है। टपल्स में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार जो आपने टपल्स बना लिया, आप फिर उसमें कोई भी किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग टपल्स और इन डाटा टाइप्स को डिटेल्स में देखेंगे तब इसके बारे में और डिटेल्स में। तो सेट डाटा टाइप्स, सेट इज आल्सो यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम। सेट भी क्या है, सिंगल वेरिएबल्स पर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बट जो सेट होता है इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यू को तो स्टोर किया जा सकता था, लेकिन बट सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती है। सेट केवल यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और सेट को हम लोग क्रिएट करते हैं करली ब्रैकेट्स का यूज करके, और जो इसके आइटम्स हम लिखते हैं वह कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक, तो सेट को हम क्रिएट करने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और जो भी आइटम्स रहेंगे इसके अंदर वह सेपरेटेड रहेंगे कॉमा से। तो चलिए हम यहाँ पर सेट को भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो करली ब्रैकेट्स, और इसमें हम जो भी आइटम्स लिखना चाहें कॉमा से सेपरेटेड लिखेंगे। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर एक सेट क्रिएट किया, हमने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो इंटर की है, लेकिन देखिएगा जब भी हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देगा, तो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट कराते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं हमें लिखना, नीचे लिखना है प्रिंट, और यहाँ पर हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट नेम, जो भी यहाँ पर हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया, इसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नेम हम देंगे यहाँ पर, जैसे ही नेम दिया हमने, और देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर से हम इसे ओपन कर लेते हैं, फिर से रन कराते हैं F5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आइटम्स थे, आप देख सकते हैं जैसे 25 टू टाइम्स था, लेकिन जब हमारा आया यहाँ पर तो यहाँ पर 1 टाइम्स ही प्रिंट हुआ है। जैसे कि 56 टू टाइम्स है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 1 टाइम्स ही आया है। तो जो अभी हमने देखा था लिस्ट और टपल्स में जो हमारा प्रिंट हो रहे थे वह एक ऑर्डर में प्रिंट हो रहे थे, यानी हमने जिस ऑर्डर में उसमें वैल्यूज इंटर की हैं उसी ऑर्डर में हमारा यहाँ पर आउटपुट में भी आ रहा था। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये जिस ऑर्डर में हमने यहाँ इनपुट किया है उस ऑर्डर में नहीं है। तो जो लिस्ट और टपल्स होते हैं वह होते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस डाटा टाइप्स। जो आपका यह सेट होता है यह होता है अनऑर्डर्ड। ठीक, सीक्वेंस क्या होता है अनऑर्डर्ड, सॉरी सेट क्या होता है अनऑर्डर्ड होता है। लिस्ट और टपल्स जो है वह ऑर्डर्ड डाटा टाइप्स हैं। ठीक, जो जिस ऑर्डर में जिस क्रम में आप उसमें वैल्यूज इंटर करते हैं उसी क्रम में आपको प्राप्त होंगे, लेकिन सेट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इसीलिए आप सेट में इसमें स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपका इसमें कोई ऑर्डर कंफर्म नहीं है कि किस ऑर्डर में हमें प्राप्त होंगे। ठीक, तो कोई इंडेक्स नंबर इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट डाटा टाइप है डिक्ट यानी डिक्शनरी। तो जो डिक्ट डाटा टाइप होता है यह जो स्टोर करता है वैल्यूज को की और वैल्यू को पेयर्स के यानी ग्रुप्स के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक, इसमें आपका
एक पेयर्स होता है जिसमें कि पहली वैल्यू की होती है और दूसरी वैल्यू क्या होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पर ये वैल्यू होती है उसकी की, ठीक। तो यहाँ पर आप डिक्ट में और डुप्लीकेट की नहीं होती है, जैसे कि ये आपका की है, यहाँ डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। डिक्शनरी को भी हम लिखने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और यहाँ पर ये कॉमा से सेपरेट होते हैं, ठीक। तो सेट को भी लिखने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज होता है और डिक्शनरी को भी लिखने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज होता है, लेकिन सेट में आपका ये जो डाटा होता है वह सिंगल होता है और डिक्शनरी में जो डाटा होता है वह की और वैल्यू के फॉर्म में होता है, पेयर्स में होता है इसमें, ठीक। तो हमेशा जो भी इसमें वैल्यू रहेंगी वह हमेशा की और वैल्यू यानी पेयर्स में रहेंगी, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ इसका भी प्रैक्टिकल्स करके देख लेते हैं। तो जैसे कि यह तो सेट रहा, अब हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी जैसे कि यक्स और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और जो भी आप की रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं की रखना चाहता हूँ नेम, किसी स्टूडेंट का हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे कि उस स्टूडेंट का नेम क्या है, तो जैसे कि नेम हो गया, मान लीजिए उस स्टूडेंट का नेम राज है एंड कॉमा और उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, रोल नंबर मान लीजिए कि रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, तो रोल नंबर हम स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि रोल नंबर हो गया 1 2 3 और नेक्स्ट उस स्टूडेंट का सपोज मान लीजिए कि कोई और, जैसे कि वह कोर्स कौन सा कर रहा है, तो कोर्स भी यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे स्टोर कर सकते हैं, कोर्स भी, ओके। तो जैसे कि यहाँ आप कोर्स भी स्टोर कर सकते हैं कि कोर्स कौन सा कर रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम ओ लेवल लिख देते हैं, ओ लेवल के, और यहाँ पर हम इसे, तो ये हमारा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट सॉरी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है यह क्रिएट हो चुका है। अब हम चलिए इसे एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस कर यदि हमें पूरा का पूरा ही डिक्शनरी चाहिए तो हम केवल सिंपल सा प्रिंट फंक्शंस के अंदर इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है यानी यक्स, इसे हम पास कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारा यहाँ प्रिंट हो करके आ जाएगा, पूरे का पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो करके आ जाएगी, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी डिक्शनरी हमने क्रिएट की है वह प्रिंट होकर के आ गई है, लेकिन यदि हमें इस डिक्शनरी का एक इंडिविजुअल आइटम्स चाहिए, केवल हमें नेम चेक करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम यक्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की पास करेंगे, ठीक। जो भी उसकी की है हम इसे यहाँ पर पास कर देंगे और हमें उसकी जो वैल्यू होगी उसकी की वह हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे इसका नेम है ऑब्जेक्ट, तो चलिए हमने यहाँ पास कर दिया और हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। तो देखिए जो नेम की वैल्यू है राज वह यहाँ पर प्रिंट हो करके आ गई है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसके की मदद से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट डाटा टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप कौन सा है, नेक्स्ट डाटा टाइप यानी नन। जो नन डाटा टाइप होता है यह एक ही प्रकार का कीवर्ड है, जैसे कि आप जिस भी वेरिएबल्स पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते हैं बट आप वेरिएबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उस वेरिएबल्स की आपको फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, तो आप उस पर कोई भी वैल्यू ना असाइन करके नन असाइन कर देते हैं, ठीक। तो नन इज अ स्पेशल कीवर्ड इन पाइथन दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू, यानी कि एब्सेंस, उस पर कोई भी वैल्यू नहीं है
ओके। एन या फिर आप इसे बोल सकते हैं नल वैल्यू, ठीक। तो जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं और उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं, तो एरर से बचने के लिए हम उस पर नन असाइन कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं इसको। अब हमें जैसे कि एक वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, सपोज मान लीजिए कि y नाम का हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं और इसकी हमें फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, और हम इस पर देखिए कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। हमने एक ही क्या बनाया, जो वेरिएबल्स यहाँ पर नेम तो दे दिया और हमने इस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, और हम जैसे ही इसको हम आगे कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी लिखते हैं जब, तो हमारा यहाँ पर एरर आने वाला है। सपोज x पर हमने दे दिया 25 और हम यहाँ पर जैसे ही रन कराना चाहेंगे प्रिंट, और हम लिखेंगे x, और जब हम इसे रन कराएंगे तो देखिए हमारा यहाँ एरर आने वाला है। तो इस पर क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, हमें इस पर कुछ ना कुछ असाइन करना अनिवार्य है। तो हम इस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते थे, तो इसके लिए आप नल लिख सकते हैं, ठीक। तो जब आप इस पर नल लिख देंगे तो आपका एरर नहीं आने वाला है, हमने नल लिख दिया। अब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा एरर नहीं आएगा, और जब भी हमें इसमें फ्यूचर्स में जरूरत पड़ेगी हम इस पर वैल्यू असाइन कर देंगे। देखिए जैसे कि ये रहा, ठीक, हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। तो इसी एरर से बचने के लिए हमें, जब हमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करनी वेरिएबल्स पर, तो हम नन असाइन कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग रेंज इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जो रेंज है वो क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है जो कि हमें सीक्वेंस में नंबर्स रिटर्न करता है। तो बाय डिफॉल्ट इट बिगिंस विथ 0। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यानी आपने कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, और इंक्रीमेंट्स इन स्टेप ऑफ 1, और जो इसका इंक्रीमेंट होगा वह होगा 1, ठीक। और एंड स्टॉप्स बिफोर द स्पेसिफाइड नंबर, और जो आपने यहाँ नंबर्स दिया होगा जैसे कि 5 हो गया, तो इसके एक नंबर पहले ही स्टॉप होगा, यानी 0 से स्टार्ट करेगा और 4 तक नंबर यहाँ हमें जनरेट करके देगा सीक्वेंस में। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी प्रैक्टिकली। x इज इक्वल टू रेंज, और यहाँ पर हम चाहते हैं सपोज मान लीजिए 5 तक का नंबर्स, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे प्रिंट x, और इसका यदि हमें टाइप चेक करना है, टाइप क्या आता है, तो हम प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट और टाइप फंक्शन यूज करेंगे टाइप, और यहाँ पर हम देंगे x। तो चलिए इसे रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर जो आया है आप देख सकते हैं, रेंज में 0 to 5 यहाँ पर, ठीक। तो और आपका ये क्या है, रेंज क्लास, यानी रेंज डाटा टाइप्स है। और यदि आप इसमें सभी को सिंगल सिंगल यानी अलग अलग देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, या इस रेंज डाटा टाइप्स को आप किसी लिस्ट में टपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तब आपको इंडिविजुअल जो भी है, यहाँ पर तो केवल रेंज में बता दे रहा है कि 0 से लेकर के 5 तक का यहाँ पर वैल्यूज हैं, ठीक। तो लेकिन आपको देखना है हर एक वैल्यूज को, तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए लिस्ट में या टपल्स में, तो तब आपको दिखाई दे जाएगा प्रत्येक जो भी उसके आइटम्स हैं एक एक करके। तो जैसे कि हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट में, तो चलिए हम लोग यहाँ प्रिंट कराते समय इसे कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट में। तो जो यहाँ है यह प्रोसेस है, इसे टाइप कन्वर्जन बोला जाता है, एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। इसे हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लिस्ट x, और ये देखिए अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, तब जो हमारा आएगा रिजल्ट वह हमारा
एक एक करके दिखाई देंगे। जो भी उसके यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूज थी 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर रेंज दी है 0 से लेकर के 5 तक का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज जो उसने जनरेट की है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको डाटा टाइप समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।